Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. In the mid of 15th century, there was a king, King Richard. King Richard was very renowned. उसकी बहुत मकबूलियत थी, बहुत ही पॉपुलैरिटी थी अपनी एम्पायर के अंदर। और उसकी पॉपुलैरिटी की रीज़न ये थी कि एक छोटे से कबीले को बहुत सारी फतूहात के बाद एक बहुत बड़ी एम्पायर बना दिया। ऐसी एम्पायर जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, एक बहुत बड़ी आर्मी थी, एंड द पीपल वर लिविंग हैप्पीली देयर। किंग रिचर्ड एक बहुत ही ब्रेव सोल्जर था, एक बहुत ही जबरदस्त वॉरियर था, और यही वजह थी कि उसकी बहुत पॉपुलैरिटी थी। वो जहां भी जाता लोग उसका बड़ा जबरदस्त वेलकम कर। किंग रिचर्ड यू लिव फॉरएवर, किंग रिचर्ड यू लिव फॉरएवर, सदा सलामत रहो। और किंग रिचर्ड इस स्टेटस को बहुत एंजॉय करता। किंग रिचर्ड की एक आखिरी ख्वाहिश थी, और वो ख्वाहिश थी कि एक कबीले को, एक एनिमी को जो बहुत सारी अटेम्प्ट्स के बावजूद वो शिकस्त ना दे सका, उसको शिकस्त, उसको बीट कर। उसने अपने कमांडर्स की मीटिंग कॉल की। सारे कमांडर्स इकट्ठे हो गए और उनसे पूछा कि हमारी कितनी तैयारी है। सारे कमांडर्स ने यक जुबान होकर कहा कि किंग रिचर्ड वी आर रेडी। किंग रिचर्ड खुशी से खिलखिला उठा एंड सेड कांग्रेचुलेशंस, वी आर रेडी टू विन। वॉर स्ट्रैटेजी डिवाइस की गई और फैसला यह किया गया कि घोड़ों की एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई जाएगी और बेहतरीन नस्ल का घोड़ा किंग रिचर्ड के लिए तैयार किया जाएगा। किंग रिचर्ड खुद इस इंडेवर को लीड करेगा। सारे कमांडर्स जो है वो तैयारी के अंदर मसरूफ हो गए और घोड़ों को तैयार किया जाने लगा। जब सारे घोड़े तैयार हो गए तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और वो प्रॉब्लम ये थी कि किंग रिचर्ड की एम्पायर के अंदर लोहे की कमी पड़ गई। और ब्लैक स्मिथ किंग रिचर्ड के पास गया और बताया कि हमारे पास आपका घोड़ा तैयार करने के लिए लोहे की शॉर्टेज हो गई। किंग रिचर्ड बड़ा परेशान हुआ और पूछा कि इसका हल बताओ। ब्लैक स्मिथ ने यह कहा कि मैं आपको मैनेज करके दे सकता हूं, इतना लोहा मेरे पास है कि मैं गुजारा कर लूंगा। किंग रिचर्ड ने कहा, रिमेंबर दिस इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एंडेवर ऑफ माय लाइफ, इस पे मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। ब्लैक स्मिथ ने कहा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अच्छे तरीके से लीड कर पाएंगे। किंग रिचर्ड ने कहा, गो अहेड। घोड़ों को तैयार किया गया। किंग रिचर्ड ने उसको लीड किया और बड़े शाहाना अंदाज से, बड़े फातिहाना अंदाज से वो दुश्मन की तरफ दौड़ने लगे। एंड जस्ट बिफोर द क्लैश ऑफ द टू टाइटन्स, जब दोनों आर्मियां बिल्कुल आमने सामने आ गई, जस्ट बिफोर किंग रिचर्ड का घोड़ा लड़खड़ा कर गिर पड़ा और किंग रिचर्ड बड़े बुरे तरीके से जख्मी होकर कहीं दूर जा गया। किंग रिचर्ड की आर्मी ज्यादा प्रोफेशनल थी, उन्होंने इनिशियल फेज के अंदर दूसरी आर्मी को बिछाड़ दिया और उनका बहुत ज्यादा नुकसान किया। लेकिन फिर अचानक से एक र्यूमर ने जन्म लिया कि किंग रिचर्ड हैड डाइड, किंग रिचर्ड मर गया। और जैसे ही ये र्यूमर मिली, किंग रिचर्ड की आर्मी का मोराल जीरो हो गया। किंग रिचर्ड के आर्मी के लोग निकलने लगे वहां से, कुछ भाग गए और कुछ का मोराल डाउन हो गया। और जब दूसरी आर्मी ने यह पैनिक फील किया तो उन्होंने डबल फोर्स के साथ अटैक किया और किंग रिचर्ड की आर्मी को बुरे तरीके से हरा दिया। और इस तरह एक बहुत बड़ी एम्पायर फुल ऑफ रिसोर्सेज, एक बहुत बड़ी आर्मी, एक बहुत ही रिनाउंड और पॉपुलर लीडर, एक बहुत बड़ी एम्पायर, एक छोटी सी गलती की वजह से सब जीरो हो गया। Who was responsible? Ladies and gentlemen, King Richard was responsible for this. And remember, mistakes are no mistakes. Casual attitude leads to casualties, and all that happened because of the casual attitude of the King Richard. And this is one of the difference between the winner and the losers. Winner, they have got the purpose, they have got the burning desire, and they are prepared. When it comes to losers, they have the casual attitude. कर लेंगे, इसको देख लेंगे, हो जाएगा, अभी टाइम नहीं है, मैनेज कर लेंगे। All this is casual attitude, and the losers, they have the casual attitude. So remember in your life that if you really want to fly, if you really want to succeed in your life, then get rid of this casual attitude.